Hello everyone, this is Pranjali Ponikar, a second year MBBS student studying in JMC Manchiral in Telangana. So backlog, I know backlog हर नीट एस्पिरेंट का सबसे बड़ा नाइटमेयर, सबसे बड़ा फियर होता है। बैकलॉग से डील कैसे करें? ऐसे चैप्टर्स जिनका हमने कभी नाम भी ढंग से नहीं सुना है या फिर जो चैप्टर्स हमने कभी ढंग से पढ़े नहीं है वो चैप्टर्स हमारे बैकलॉग बन जाते हैं। सो बैकलॉग कंप्लीट कैसे करें अलॉन्ग विथ ऑनगोइंग टॉपिक्स, कि हम 12th भी साथ साथ पढ़े और 11th भी साथ साथ कवर अप करते जाए। फर्स्टली आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि अभी अक्टूबर है, एंड ऑफ अक्टूबर पे हम लोग खड़े हैं एंड मैक्स टू मैक्स जनवरी और हाईएस्ट फेब, इससे पहले आपका सारा बैकलॉग कंप्लीट होना ही चाहिए। सो टुडे आई विल गिव रियलिस्टिक 90-day plan to complete your backlog. This realistic plan will include 2 months to complete it and 1 month of the revision. Now दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए एंड आई एम वेरी श्योर कि पूरे वीडियो के एंड में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे बैकलॉग्स कंप्लीट करने का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। सो दिस रियलिस्टिक 90-day प्लान जो मैंने आपके लिए सोचा है, इस प्लान विल गिव यू एवरीथिंग, हाउ टू स्पेंड द डे, कितना आवर्स हमें स्पेंड करना चाहिए हमारे बैकलॉग पे, कितने घंटे हमें एग्जैक्ट देने अपने बैकलॉग के लिए। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इस वीडियो के एंड में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे एंड फर्स्टली यू वोंट फील बर्न आउट एट द एंड ऑफ द डे। सो वॉच दिस वीडियो। सो पॉइंट नंबर 1, अंडरस्टैंड योर बैकलॉग। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले है, आप पूरा एक दिन लो, आप पूरा अपना बैकलॉग समझो कि मेरा बैकलॉग क्या है। आप पूरा हर सब्जेक्ट की ऐसी लिस्ट बनाओ जिसमें ये लिखा हो कि हमारा बैकलॉग क्या है। सो हम बैकलॉग डिवाइड करेंगे 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट कि एक जो हमने कभी नहीं पढ़ा, एक जो हमने पढ़ा है पर सम पार्ट या फिर कुछ पार्ट उसका रह गया है, थोड़ा प्रैक्टिस हमारा रह गया है, और तीसरा जो हमने रिविजन करके कंप्लीट भी कर लिया है। सो ये 3 कैटेगरी में आपको अपना पूरा सिलेबस डिवाइड कीजिए। फर्स्ट नेवर स्टडीड, सेकेंड studied but some part is still remained or I can't remember that, and third is revised and complete. No, ये थोड़ा बोरिंग है लेकिन this will give you a clear clarity कि हमारा क्या कंप्लीट है और क्या कंप्लीट नहीं है। Now this 3 list बायो फिजिक्स केम आप अपने डेस्क के सामने लगाओगे। जब आप ये डेस्क के सामने लगाओगे तब आपके माइंड में पूरी क्लैरिटी है कि मेरा क्या कंप्लीट है और क्या मेरा बैकलॉग है, क्या किसका मैंने MCQ नहीं लगाया, ये सब। नंबर 2, मेक अ 3 month प्लान। अब ये 3 month प्लान क्या है? फर्स्टली हमने ये सब क्लासीफाई कर लिया, हमारा बैकलॉग क्या है हमने ये क्लासीफाई कर लिया है। नाउ द सेकंड थिंग इज मेक अ 3 month प्लान। नाउ इस 3 month प्लान में हम ये करेंगे कि हमें कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, हमें कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं हर सब्जेक्ट के। नाउ ईच चैप्टर आप मैक्स टू मैक्स 3 days दोगे। 3 days इज मैक्स। आप 2 दिन या फिर 1 दिन में भी कोई चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे पास छोटे छोटे चैप्टर्स जो है जो 1 दिन में भी कंप्लीट होते हैं। नाउ ईच डे यू विल गिव 2 hours। Each day you will give 2 hours for your backlog। हर दिन। This is the consistency you have to maintain till the end। क्योंकि आज अगर आपने थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ लिया, अगर आज आपने अभी मेहनत कर ली तो आप नीट वाले दिन रिग्रेट नहीं करोगे, काश यार मैं थोड़ा पढ़ लेता तो शायद इस साल मेरा नीट निकल जाता। दिस इज द टाइम यू हैव टू वर्क आउट। यू कांट से कि यार मैं थोड़ा आज सोच लेता हूँ या तो मैंने कल थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया था तो आज नहीं पढ़ूंगा। यू कांट से। अब आप ऐसे सिचुएशन में हो कि आप ये कह ही नहीं सकते कि यार मैं कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करूं। रोज 2 घंटा निकालना है। नाउ इट्स अप टू यू, अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल, अकॉर्डिंग टू योर कोचिंग टाइम, कि मैं कब पढ़ूंगा। या तो आप एकदम मॉर्निंग में पढ़ लो या फिर कोचिंग के बाद आप 2 hours कैसे भी निकालोगे और आप 2 घंटा अपने बैकलॉग के लिए दोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3 days प्लान, कि मैं एक चैप्टर 3 दिन में निपटाऊंगा। इसका मतलब है आप हर वीक 2 चैप्टर्स कंप्लीट करोगे अपने। एंड 2 hours आई एम टॉकिंग अबाउट वीक डेज। वीकेंड्स पे आपको ज्यादा देना है, जैसे सैटरडे संडे या फिर संडे और आपका जो कोचिंग का वीक ऑफ डे होता है उसमें। सो वीक डेज पे आप 2 hours दोगे, वीकेंड्स पे आप 3, 4, 5 hours भी दे सकते हो। दैट्स अप टू यू कि आपको कितना जल्दी अपना बैकलॉग क्लियर करना है। स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये वेरी करती है चीजें, बट इट्स अप टू यू कि आपको कैसा क्लियर करना है अपना बैकलॉग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डे 1। कि डे 1 अगर समझिए मैंने अपना बैकलॉग का कोई चैप्टर खोला है तो डे 1 पे मैं क्या करूंगी? डे 1 पे मैं 1 shot देखूंगी और उसकी NCERT पढ़ूंगी। 1 shot देखते देखते, वीडियो देखते देखते आप नोट्स भी बनाओगे। मैंने ये हमेशा कहा है और मैं आज भी यही कहती हूँ कि जब आप वीडियो देख रहे हो
लिख रहे हो और सुन रहे हो, तो आप जो इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हो उस वीडियो से वो आपकी 3x हो जाती है, वो कॉन्सेंट्रेशन आपका 3x हो जाएगा। सो वीडियो देखोगे आप फर्स्ट डे पे, जो 2 आवर्स आपको मिले हैं उसमें आप वीडियो लेक्चर देखो, साथ ही साथ आप नोट्स बनाओ। दिस इज डे 1 कि हमने 2 घंटे में पहले दिन हमने लेक्चर देखा और हमने नोट्स बनाए। नाउ कम टू डे 2 कि जब हम दूसरे दिन जाएंगे तो अब हम क्या करेंगे, तब हम फर्स्टली रिवाइज करेंगे एंड देन विल सॉल्व क्वेश्चंस। सो डे 1 में हमने वीडियो लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, डे 2 में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। सो डे 2 में आपको करना है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फर्स्ट डू अ रिविजन एंड देन सॉल्व द क्वेश्चंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डे 3। डे 3 इज योर रिविजन। अब आपने पहले दिन लेक्चर देख लिया, दूसरे दिन आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तीसरा दिन है रिवीजन। आप याद रखो इस रिवीजन के बाद आप कोई रिवीजन नहीं करने वाले, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक चैप्टर को 3 दिन दे दिया है। संडे या फिर वीक ऑफ डे जो होगा आपका, उस दिन आप कोई और चैप्टर करोगे जो आपको एक ही दिन में निपटाना है। सो फर्स्टली इट्स नॉट नेसेसरी टू गिव 3 days फॉर ईच टाइम। नॉट नेसेसरी कि आप 3 days ही दोगे। मैंने ये बताया कि बड़े बड़े चैप्टर्स या जो आपको लगे, बट इफ यू हैव दैट केपेबिलिटी कि आप 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो तो आप 2 दिन में ही कंप्लीट करो। सो इट्स अप टू यू, योर मोटिवेशन कि आप कितना दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। 2 days इज इनफ, बट आई एम टेकिंग इट 3 days क्योंकि आपको थोड़ा बफर भी मिलेगा। अगर आप कोई भी लैग कर जाओ तो आप ये कवर अप कर सको, इसलिए मैं हर चैप्टर के लिए आपको 3 days बोल रही हूँ। सो अगर हम वीक के हिसाब से देखें, एक वीक के हिसाब से, सो मेरा एक वीक में 2 चैप्टर पक्का हो जाएगा कि 3 days और हमारा एक आएगा संडे। अब संडे वाले दिन हम ज्यादा पढ़ रहे हैं तो संडे वाले दिन हम एक चैप्टर एक दिन में निपटा सकते हैं। सो पर वीक वी आर कंप्लीटिंग 3 chapters। पर वीक वी आर कंप्लीटिंग 3 chapters। अगर हम इसके हिसाब से पर मंथ देखेंगे सो वी आर कंप्लीटिंग 12 chapters, क्योंकि एक मंथ में 4 weeks होते हैं। सो वी आर कंप्लीटिंग 12 chapters, बट एज अ बफर मैं 10 मान के चलती हूँ। और हमारे जो 11th स्टैंडर्ड में इतने चैप्टर्स भी नहीं है। अगर मैं मान के चलूँ कि आपका बैकलॉग 15 चैप्टर्स है या फिर 17 चैप्टर्स है, फिर भी आप 2 मंथ में आराम से इसे कवर अप कर सकते हो। सो दिस इज अ वेरी रियलिस्टिक प्लान अगर आप इसे फॉलो करो तो। नाउ लेट्स थिंक कि आपने फिजिक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कर लिए, बायो के 2 चैप्टर कर लिए बैकलॉग में से। अब आप क्या करोगे, इन 6 चैप्टर्स का एक पार्ट सिलेबस टेस्ट दोगे। कौन से, एक संडे के दिन जब आपको लगेगा यार मेरा बैकलॉग ठीक है थोड़ा कम हो गया, तब आप टेस्ट दोगे। क्योंकि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, हम इस चैप्टर के बारे में अब सब जान चुके हैं, तो एक टेस्ट देना बनता है। लेकिन मैं ऐसा प्रेफर करूंगी कि आप 2 चैप्टर हर सब्जेक्ट के निपटाओ, उसके बाद ही आप टेस्ट दो। कमिंग टू पॉइंट नंबर 3, हाउ टू मिक्स बैकलॉग एंड ऑनगोइंग टॉपिक्स। तो देखिए, अगर हम देखें वी हैव 24 hours इन अ डे। सो टू डिवाइड दिस 24 hours, पहले तो मैं स्लीप मान लेती हूँ 7 hours, 6 to 7 hours ऑफ स्लीप। देन मैं मान लेती हूँ 4 hours आपका कोचिंग हो गया। देन मैं मान लेती हूँ कि 2 hours आपने बैकलॉग का दे दिया। सो 4 hours कोचिंग, 7 hours स्लीप एंड 2 hours ऑफ बैकलॉग। सो वी हैव 13 hours अ डे। बाकी का जो भी टाइम है आप अपने सेल्फ स्टडी या फिर अपने दूसरे कामों के लिए दे सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी के लिए स्टिल यू हैव सम 6 hours लेफ्ट। फर्स्टली 24 घंटे बहुत बड़े होते हैं, लेकिन समवेयर वी आर डिस्ट्रैक्टेड कि हम ये देख नहीं पाते कि 24 घंटा कितना बड़ा टाइम है। सो प्लीज आप अपना टाइम टेबल बनाइए। आपको 7 घंटे सोना है, 4 घंटे कोचिंग जाना है, 2 घंटा बैकलॉग करना है एंड सेल्फ स्टडी में कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एंड द प्रो टिप इज कि आप रोज रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे प्लान करके रखिए कि नेक्स्ट डे मुझे ऑनगोइंग टॉपिक्स में से क्या करना है, नेक्स्ट डे मुझे बैकलॉग में से क्या करना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। जब तक आपको पता ना हो कि मुझे नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है, तब तक आप सुबह उठ के भी आपका टाइम वेस्ट ही होना है। सो प्लान योर डे बिफोर यू गो टू स्लीप। नेक्स्ट डे हमें एक दिन पहले ही पता होना चाहिए कि मुझे उठ के बस यही काम करना है। सो मेक श्योर कि आप रोज अपना एक टू डू लिस्ट बनाइए कि मैं नेक्स्ट डे क्या करूंगा, जिसकी वजह से आपको बहुत कम टाइम वेस्ट होगा। एंड जैसे मैंने बोला कि 24 hours एक बहुत बड़ा टाइम स्पैन होता है। आप अपना बैकलॉग और ऑनगोइंग टॉपिक साथ ही साथ कवर कर सकते। आप जब अपना बैकलॉग क्लियर कर रहे हो तब आपको वीडियो, नोट्स, लेक्चर सब बराबर देखना है। वीडियो, नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब आपको खुद से करना है। ऑनगोइंग चैप्टर्स में आप वो कीजिए जो आपके कोचिंग में अभी सिखाया जा रहा है। सो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन कि ऑनगोइंग टॉपिक्स तो आपका बैकलॉग बनना ही नहीं चाहिए कभी, मैं ऐसा बोलूंगी। पॉइंट नंबर 4,
ट्रैक योर सेल्फ का मतलब है आपको पता होना चाहिए कि आपके टेस्ट में कौन से वीक पॉइंट्स हैं, टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप हर टेस्ट का मार्क्स अपना लिख के रखिए, अभी मार्क्स को एनालाइज कीजिए कि कहाँ अपने मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, कहाँ अपने मार्क्स कम आ रहे हैं। ट्रैक योरसेल्फ डजंट मीन कि आप देखो कि आप हर घंटे अभी क्या कर रहे हो। नो, ट्रैक योरसेल्फ इज कितना आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है, कौन सा टेस्ट आपका अच्छा गया है। यू शुड नो अबाउट योर अकेडमिक्स, क्या आपका आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। यू शुड नो कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। सो एक ऐसा चार्ट बनाइए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप एनालाइज कीजिए और ये स्टिक कीजिए। सो हाउ दैट चार्ट शुड लुक, आप ऐसा कुछ बनाइए, चैप्टर, लेक्चर, नोट्स, रिविजन 1, मतलब चैप्टर और लेक्चर, चैप्टर, लेक्चर, नोट्स, रिविजन 1, एमसीक्यू एंड रिविजन 2, ऐसा आप एक चार्ट बनाइए। सो फर्स्ट चैप्टर का नाम लिखिए, देन आपने यहाँ पे ये राइट करना है कि मैंने लेक्चर देखा है या नहीं देखा है। देन यू हैव टू गो फॉर नोट्स, कि मैंने नोट्स बनाए हैं नहीं बनाए हैं, अगर जब बनाया हो तब राइट कर देना। देन रिविजन 1, लेक्चर नोट्स बनाने के बाद, लेक्चर देखने के बाद और नोट्स बनाने के बाद मेक श्योर कि आप एक रिवाइज करें कि आपने क्या लिखा है। देन प्रैक्टिस एमसीक्यू ऑन द नेक्स्ट डे, और उसी दिन वक्त हो तो सॉल्व कीजिए आप। बट आपके पास हर चैप्टर का ये सब बना होना चाहिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और बायो के लिए। सो मेक श्योर कि आप ये बनाएं, आज ही बनाएं। बैकलॉग आप ये चैलेंज आप कब से ले रहे हैं, इट्स अप टू यू, बट इट्स अ 90 डे रियलिस्टिक प्लान। जिस दिन आप ये वीडियो देखोगे उस दिन ही आप ये चार्ट बनाओगे और अपने डेस्क के सामने लगाओगे। मेक श्योर कि आप उसी दिन वो चार्ट बनाए, आप डिले मत कीजिए। ये समय नहीं है कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन करें, ये समय नहीं है कि अब हम टालें। आपने अभी बैकलॉग कंप्लीट करना स्टार्ट नहीं किया तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आप एंड में रिग्रेट करोगे कि काश मैंने ये बात सुन ली होती और अपना बैकलॉग क्लियर करना स्टार्ट कर दिया होगा। जितना जल्दी आप बैकलॉग क्लियर कर सको उतना जल्दी आप बैकलॉग क्लियर करो। उसके बाद और भी चीजें हैं, रिविजन, मॉक टेस्ट, यू हैव टू डू एवरीथिंग। सो मेक श्योर कि इस वीडियो देखने के बाद ही आप ये सब पेन पेपर उठाए और ये चार्ट बनाए, और नेक्स्ट डे से आप बैकलॉग के लिए 2 घंटा जरूर दें। पॉइंट नंबर 5, स्मार्ट प्रायोरिटाइजेशन। स्मार्ट प्रायोरिटाइजेशन मतलब आपकी प्रायोरिटी क्या है। फर्स्ट, हाई वेटेज चैप्टर। मैं वही कहूंगी कि आप हाई वेटेज चैप्टर पहले ही निपटाए अगर आपके बैकलॉग में हो तो। अगर आपके बैकलॉग में एक भी हाई वेटेज चैप्टर है या फिर ऐसे चैप्टर है जो आप इसलिए सॉल्व नहीं करोगे क्योंकि वो डिफिकल्ट है, पहले आप वही करें। क्योंकि मैं जानती हूँ इजी चैप्टर सब कर लेंगे, इजी चैप्टर आप भी एक दिन में कर लेंगे, बट जो डिफिकल्ट चैप्टर है आप उसी से स्टार्ट कीजिए। अभी आपने जस्ट लेक्चर देखा, आपका मोटिवेशन हाई है, आपका मोटिवेशन कल हाई रहेगा, उसके बाद ये जो ग्राफ है ये धीरे धीरे नीचे जाएगा। बिफोर दिस ग्राफ गोज डाउन, प्लीज आप अपने डिफिकल्ट टॉपिक और हाई वेटेज टॉपिक पहले कर लीजिए हर सब्जेक्ट के। आपके प्रायोरिटी हाई वेटेज चैप्टर और डिफिकल्ट चैप्टर है। जो चैप्टर से आपको नफरत है आप उस चैप्टर से तो पहले सॉल्व कीजिए। आप इसलिए अपना बैकलॉग क्लियर नहीं कर रहे क्योंकि बैकलॉग में डिफिकल्ट या फिर ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको पसंद नहीं। सो पहले आप वो कीजिए, आपको आपका बैकलॉग भी अच्छा लगने लग जाएगा, आपको इजी चैप्टर्स भी अच्छे लगने लग जाएंगे। सो डू हाई वेटेज एंड मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक और मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू यू। सो आप अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए। सो आप अपने हिसाब से स्टार्ट कीजिए कि आपको कौन सा चैप्टर पहले करना है। और हाँ, एज आई सेड बिफोर, आई एम सेइंग दिस नाउ, इट्स टू इम्पॉर्टेंट कि आप एक रात पहले ही डिसाइड करें कि मुझे नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है। दूसरे दिन जब आप उठो आपका एक भी मिनट बर्बाद नहीं होना चाहिए। सो पॉइंट नंबर 6, नॉन नेगोशिएबल थिंग्स, कि आपको रोज दिन का 7 घंटा सोना ही है, 6 से 7 घंटा सोना ही है। अब 2 घंटा बैकलॉग पढ़ना ही है, 2 घंटा बैकलॉग पढ़ोगे ही आप। रोज रात को ऑनगोइंग टॉपिक्स का रिवीजन करोगे ही आप। जो ऑनगोइंग टॉपिक्स है वो आपका बैकलॉग ना बने, इसलिए उसका रोज रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है कि आज जो भी ऑनगोइंग टॉपिक में पढ़ा प्लीज आप रात को एक बार रिवीजन कीजिए सोने से पहले। आफ्टर दैट रोज एमसीक्यू प्रैक्टिस करना ही है, मे बी इट एनी सब्जेक्ट, कि आप ऑनगोइंग टॉपिक का करो, आप बैकलॉग का करो। बट अपने जो स्केड्यूल में है, जो लेक्चर वगैरह आप देख रहे हो ऑनगोइंग का भी, या फिर आप अपने कोचिंग में जाते हो, प्लीज मेक श्योर कि आप रोज एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। और अगर पॉसिबल है आपके लिए तो आप टाइमर लगा के सॉल्व कीजिए, एमसीक्यू पे ज्यादा टाइम ना लगाए। 1 आवर का लीजिए कोई टाइम स्पैन, या फिर टाइमर लगाइए कि मुझे ये जो है 100 क्वेश्चन इतने देर में सॉल्व करने चाहिए। सो मेक श्योर कि आप टाइमर लगा के अपने एमसीक्यू सॉल्व करें। सो जरूर होगा कमबैक। डेली 2 आवर्स कंसिस्टेंसी के साथ आपको बैकलॉग पढ़ना है अपना। आपका जो गोल है वो परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी है।
if you have solved, if you have covered 80% of your syllabus now, so much confident you will be at the end. देखो गाइज, मैं जानती हूँ बैकलॉग कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। मैं बैकलॉग से गुजर चुकी हूँ। मेरा भी 11th बहुत एवरेज गया था और मैंने 12th में आके सब कंप्लीट किया था। मैं खुद दिवाली के टाइम पे मैं रात को 2 बजे उठी हूँ। मैंने पूरा 11th का ऑर्गेनिक स्टार्ट किया रात को 2 बजे, क्योंकि वो मेरा मोटिवेशन था कि एक भी ड्रॉप नहीं लेना। मैं रात को, दिवाली की रात को 2 बजे उठ के सुबह 8 बजे तक मैंने लेक्चर लगाए हैं। जस्ट इमेजिन कि मैंने अपना बैकलॉग जैसे तैसे ख़त्म किया है, क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी नहीं थी तब, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा है। लेकिन इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम नाउ, अगर आप अभी से ये सब करो तो मैं जानती हूँ आपको एक भी रात ऐसे जागना नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट बैकलॉग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। सो मेक श्योर आप अपना बैकलॉग कंप्लीट कीजिए, मेरी तरह मत बनिए। मैंने बहुत रात को जागा था एंड आई रिग्रेटेड इट लेटर, क्योंकि मैं दूसरा दिन सिर्फ सोती थी। जब आप अपना बैकलॉग कंप्लीट करना शुरू करोगे डेली कंसिस्टेंसी से, तो आपको ये बहुत बड़ा पहाड़ नहीं लगेगा। बैकलॉग स्केरी लगता है, पर आप जब डेली 2 घंटा वीकेंड्स पे थोड़ा ज़्यादा इस पे वर्क करोगे ना, आई एम डैम श्योर कि आपको कितना ज़्यादा इजी लगेगा ये सब। कि जिन चैप्टर से मैं डरता था, आज मुझे ये सारे चैप्टर्स आने लगे। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये फीलिंग फील कीजिए, कितना प्राउड होता है खुद पे। ये जो फीलिंग है, ये आपका रिवॉर्ड है, आपने इतना मेहनत किया है। आपका गोल परफेक्शन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज कंसिस्टेंसी, कि मैं रोज 2 घंटा पढ़ के अपना बैकलॉग एटलीस्ट कंप्लीट कर लूँ। आपका गोल आपकी कंसिस्टेंसी है, ना कि परफेक्शन। एंड रिमेंबर, बैकलॉग कंप्लीट करना एक दिन का काम नहीं है। रोज डेली थोड़ा थोड़ा करते जाओगे, एक दिन ये पहाड़ भी पार हो जाएगा। सो स्टार्ट टुडे, छोटी सी शुरुआत फॉर योर बिग रिजल्ट, and trust me, you'll thank yourself for doing this thing. So just promise me now, just go down and comment that I am taking this 90-day realistic plan to complete my backlog right now. इस वीडियो देखने के बाद you'll make that chart and stick in front of your desk. That is your loyalty towards you. That is your loyalty towards the NEET you are gonna crack. That is the loyalty of being a doctor. Thank you and subscribe for more.